हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 एलाइस इन वंडरलैंड। ये एलाइस की जो स्टोरी है आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 7 में और क्लास 6 में। तो उसी का एक पार्ट है ये भी, या फिर बोल सकते हैं कि अगला चैप्टर है। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम? द सॉन्ग टेल you about it. The Queen of Hearts, she made some tarts, all on a summer day. The Knave of Hearts, he stole the tarts. Why was Alice called as a witness and took them clean away just because there was a little song about the knave? They had taken him as a prisoner. They put chains on his wrist and brought him before the King of Hearts, so that there might be a regular trial. देखो एलाइस कौन है? एक प्रिंसेस है, एक क्वीन है, और एलाइस को क्वीन ऑफ हार्ट्स के भी नाम से जाना जाता है, जो क्या है, मीठी मीठी बातें करती है। अच्छा, इसका कारण क्या है? देखो इसके सॉन्ग में हमको पता चलेगा। जो एलाइस ने गाना गाया है उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो क्वीन ऑफ हार्ट्स है वो मीठी मीठी बातें बनाती है पूरे समर के दिनों में मीठी मीठी बातें बनाती है। और नेव ऑफ हार्ट्स किसको बोला गया है? आप कार्ड के बारे में जानते होंगे। तो कार्ड में हर 10 पत्ते में एक जो रहता है उसे नेव बोलते हैं। जैसे कि जो पान का पत्ता हो गया चिड़ी का, वैसे ही एक नेव रहता है जो कि जे के शेप में रहता है, तो उसको बोलते हैं नेव ऑफ हार्ट्स। ही स्टोल दी टार्ट्स। और ये जो नेव रहता है ना कार्ड में, जो 52 कार्ड्स रहते हैं उसमें से हर 10 रहते हैं 4 टाइप के। इसमें से 20 ब्लैक कार्ड रहेंगे और 20 रेड कार्ड्स। तो उसमें हर 10 कार्ड में एक क्या रहता है? नेव रहता है, जो कि जे शेप का होता है। तो जो ये नेव जो रहता है, नेव ऑफ हार्ट्स इसको बोलते हैं, जो जे शेप को कार्ड में, वो क्या करता है? मीठी मीठी बातों को चुरा लेता है। ही स्टोल दी टार्ट्स। वाई वॉज एलाइस कॉल्ड एज अ विटनेस? अच्छा, एलाइस को विटनेस क्यों कहा गया? नेक्स्ट पैरा में हम देखेंगे। एंड टुक देम क्लीन अवे जस्ट बिकॉज देयर वर लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव। जो एलाइस है वो किस बात की विटनेस है? तो जो जे शेप का नेव है उसकी विटनेस कौन है? एलिस है, क्योंकि उसने जो सॉन्ग है उसी के ऊपर बनाया हुआ है। दे हैड टेकन हिम एज अ प्राइजनर। दे पुट चेन ऑन हिज रिस्ट एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग ऑफ हार्ट्स। और जो नेव है उसको क्या कहा है प्रिंसेस एलाइस ने या फिर क्वीन एलाइस ने? उसको प्राइजनर कहा है, और कहना चाह रही कि जो प्राइजनर है उसने अपने हाथों में क्या पहना हुआ है? चेन। और वो उसको कहाँ लेके जा रही है? किंग ऑफ हार्ट्स के पास। जो एलिस है वो खुद तो क्या है? क्वीन ऑफ हार्ट्स है। तो वो जो क्या बोलते हैं, प्राइजनर है। प्राइजनर एज अ नेव को उसने क्या कहा है? प्राइजनर है। वो उसको किंग ऑफ हार्ट्स के पास ले जा रही है, सो दैट देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल। तो देखो एक काइंड ऑफ ड्रीम है जिसको स्टोरी के फॉर्म में शेयर किया गया है। तो क्या है, जो क्वीन है किंग ऑफ हार्ट्स के पास नेव को लेके जा रही है और ये उसका ट्रायल है। ठीक है, ट्रायल है इन द सेंस कोर्ट केस में लेके जा रही है वो। जो ट्राई करने वाला ट्रायल नहीं है यहाँ पर। ट्रायल का मतलब है कि वो जो क्या है, नेव को किंग ऑफ हार्ट्स के पास पेश कर रही है, जैसे कोर्ट में पेश करते हैं ना कैदी को, या फिर जिन्हें जज ने ऑर्डर दिया होता है। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड विथ हिज अ बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज वीग, बट ही हैड टू वियर द बोथ सो दैट पीपल माइट नो ही वॉज अ जज एज वेल एज अ किंग।
तो जब किंग के पास लेके जाती है तो देखो किंग का हुलिया कैसा है। किंग क्या है, बहुत ही बड़े दिखते हैं और एज में। और उन्होंने देखो दोनों का जो जैसे जज की वेशभूषा होती है, उनका जो रहन सहन रहता है, पहनावा रहता है, वैसा तो किंग का भी रहता है। और जो किंग किंग जैसे दिखते हैं जो राजा, तो दोनों का पहनावा उन्होंने कैरी कर रखा होता है। द क्वीन लुक्ड अक्रॉस फॉर शी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्ट्स एंड द बैड नेव स्टोल दैम अवे। देखो क्वीन क्या है, फिर स्टार्ट करती है अपनी बातें बनाना, जैसा कि वो एलिस करती थी, है ना। एलिस ही तो क्वीन है। तो क्वीन फिर वहाँ बातें बनाना चालू कर देती है। इतने में क्या होता है, जो नेव रहता है तो वो उसको चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, नेव देखो इसमें क्या है, इमेजिनेशन किया गया है। नेव जो क्या है, कार्ड के 10 पत्ते में से एक कार्ड है, उसके बारे में एक इमेजिनेशन किया गया है। उसको क्या है, एज अ थीव बताया गया है, एज अ प्राइजनर बताया गया है। तो वो क्या करता है, वहाँ से चुरा कर भाग जाता है टार्ट्स को। टार्ट्स क्या है, इसमें स्वीट डिश है एक। तो नेव क्या करता है, स्वीट डिश को वहाँ से चुरा कर भाग जाते हैं। The white rabbit stood near the king, read out the song to tell everybody what a bad knave he was and to decide whether he was guilty or not guilty. अब किंग के पास एक वाइट रैबिट बैठा हुआ रहता है, तो वो बोलता है कि उस सॉन्ग को दोहराता है वो, टू टेल एवरीबडी व्हाट अ बैड नेव। जो नेव रहता है वो क्या करता है, चोरी करके चले जाता है स्वीट डिश को। तो रैबिट उस सॉन्ग को रिपीट करता है, नेव के सॉन्ग को, जो यहाँ पर देख सकते हैं। द नेव ऑफ हार्ट्स ही स्टोल द टार्ट्स। जो नेव है वो क्या करता है, स्वीट डिश को चोरी कर लेता है। फिर वो बोलता है कि अब उसे गिल्टी करना चाहिए नहीं। गिल्टी मतलब क्या है, पछतावा है। अगर हम कुछ गलत किए रहते हैं तो उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ गिल्टी है, गिल्टी नहीं है। तो एक तरीके का पछतावा है वो, है ना। एलाइज वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स एंड शी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस, अ पर्सन हु हैज़ सीन द प्राइजनर टू वॉट एवर ही एक्यूज्ड ऑफ और नो समथिंग दैट्स इम्पॉर्टेंट इन अ ट्रायल। अब एलिस को तो पता रहता है कि चोरी किसने की है, लेकिन किंग को नहीं पता रहता। ठीक है, और रैबिट ऊपर से नेव के लिए ही गाना गाते रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, नेव ने ही चोरी किया होगा, और नेव को गिल्टी भी नहीं रहता है ना। तो एलिस को पता रहता है कि चोरी किसने किया है, नेव ने किया है। तो इससे क्या हुआ, एलिस विटनेस बन गई, है ना। कोर्ट में एलिस विटनेस बन गई कि चोरी किसने किया है। Who stole the tarts? But Alice did not know anything about it. Why in the world did they want her to be a witness? She thought. तो एलिस को बाद में ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों विटनेस बनूं इस दुनिया के लिए, है ना। तो एलिस का ये सोचना रहता है कि मैं विटनेस नहीं बनना चाहती उसके लिए, ऐसा उसका थिंकिंग रहता है। द रैबिट ब्लू हिज ट्रम्पेट एंड शाउटेड आउट एलाइस, एंड एलाइस जम्प्ड in great hurry, and her skirt, it caught against the jury box and tripped it over, and all the poor little jurors came tumbling out of it. अब क्या होता है, कोर्ट भी पहुंच जा रहते हैं, नेव और एलिस दोनों, और रैबिट भी रहता है कोर्ट में। तो जूरी बॉक्स में कौन कौन बैठ रहता है। देखो जूरी बॉक्स क्या होता है, कोर्ट में जज ने डिसाइड किया होता है कि सामने कौन कौन बैठेगा। जूरी बॉक्स वो हम देखते हैं ना फिल्मों में, कि जज के सामने वाला जो सीट रहते हैं वो क्या है, जूरी बॉक्स है। तो जूरी बॉक्स में कौन कौन बैठने वाला है। द रैबिट ब्लू द ट्रम्पेट शाउट एलाइज, एंड एलाइज जम्प्ड in great hurry and Scott walked out against the jury box and tipped it over. Poor little jurors came
टम्बलिंग आउट ऑफ इट। अच्छा, ज्यूरी बॉक्स में क्या है, छोटे छोटे जूरर्स भी बैठे रहते हैं। जूरर्स मतलब ज्यूरी बॉक्स में बैठने वाले लोग, जूरर्स भी बैठे रहते हैं। एलिस picked them all up again very carefully। तो एलिस जो छोटे छोटे जूरर्स रहते हैं उनको उठा कर देखती आराम से। देखो एक स्टोरी है जो एलिस क्या है इसमें ड्रीम देखते रहती है, एक सपना देखते रहती है जिसमें देखो जूरर्स कितने छोटे छोटे हैं और क्वीन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। जैसे इसमें देख सकते हैं ये जूरर्स छोटे छोटे क्वीन के सामने, ये रैबिट भी छोटा दिख रहा है, इसके सामने एक कोर्ट का अरेंजमेंट है जहाँ पर जूरर्स हैं। The king want to jury to settle whether the knave of hearts was guilty or not guilty. The queen want to punish them. The knave first of all, but Alice said, stuff and nonsense. The queen said, off with her head. Just what she always said when he was angry. देखो क्या करना रहता है, अब जो किंग रहते हैं, किंग ही तो वहाँ के जज रहते हैं, जूरी बॉक्स के सामने जज बैठे हुए रहते हैं, तो अब वो डिसाइड करते कि नेव को पनिशमेंट देना है कि नहीं। तो फिर क्वीन क्या चाहती है, क्वीन उन्हें पनिशमेंट देना चाहती रहती है। तो अब जो नेव को है वो गिल्टी रहता है कि नहीं रहता है, अब ये भी चेक करना रहता है किंग को। द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, बट एलिस सेड, स्टफ एंड नॉनसेंस। हाँ, तो ये किसको बोलती है, वो नेव को बोलती है। द क्वीन सेड, ऑफ विथ हर हेड, always when she was angry. So Alice replied, who cares for you? You are nothing but a pack of cards. तो एलिस किसको रिस्पॉन्स करती है, नेव को, क्योंकि नेव ने ही तो चोरी की रहती है। तो वो उसको कहती है कि इसके जिम्मेदार आप ही हो और आपकी कोई कदर यहाँ नहीं करता, आप कार्ड के अलावा कुछ नहीं हो। नेव क्या रहता है, कार्ड तो ही रहता है, उसको ये लोग इमेजिन करते हैं। So they were all angry and flew up into the air. Then they all came tumbling down again, all pulled over poor Alice just like a shower of flame. देखो जो जितने फिर कार्ड रहते हैं ना साथ में, सब उड़ जाते हैं हवा में। ठीक है, एलिस तो उसका केयर नहीं करती है, उसको बोलती है कि तुम्हारी कदर कौन करता है यहाँ, तुम एक कुछ नहीं हो, एक कार्ड हो बस। तो वो कार्ड सब गुस्से से हवा में उड़ने लगते हैं। The next thing, Alice woke up out of her curious dream and she found that cards were only some leaves of the tree that the wind and blown up down her face. तो जब एलिस अपने सपने से उठती है तो देखती है कि ये कार्ड्स नहीं है, एक तो पत्ते हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं। एक्चुअली जो एलिस रहती है क्या है, एक सपने में रहती है और सपने में जो कुछ हुआ वो हमने इस स्टोरी में पढ़ा। और एलिस उठने के बाद यही देखती है कि जो कार्ड्स नहीं है यहाँ पर, जो पत्ते हैं वो हवा में उड़ रहे हैं चल में। टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस, लाई डाउन, शट योर आइज टाइट, गुड बाय एलिस डियर, गुड बाय। तो होप ये जो एलिस की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो एलिस उठने के बाद यही बोलती है कि आप भी अपनी आंखें बंद करो और ऐसे ही सपने देखो।